कथा प्रारंभ होत है। सुनहो वीर हनुमान, आसन आए विराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तबहि राये प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दे तहाँ चली आई। अर्ध भाग को शल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। के कई कहन पशोदयऊ, रयो सु उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, बई हृदय हर्षित सुख भारी। जादन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महा सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयहु, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय जब लोगों को शांति देने वाला था, सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर बिबह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, श्रबहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंच जब जाना,
चले हे सकल सुर साजी विमाना, गगन बिमल संकुल सूरजू था, गावहीं गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहीं सुमन सुअंजुल साजी, गह गही गगन दुंदुबी बाजी, स्तुति करहीं नागमुनि देवा, बहुविध लावहीं निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार में भेंट करने लगे। सुर समूह विनती कर पहुँचे ही निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। कथा विसर्जन होतु है और विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। समस्त रामायण सुनने वालों को बहुत बहुत छठ पर्व की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री श्री रामचंद्र भगवान की जय, छठ महारानी की जय।